जिसका दिल काम कर रहा हो वो मर चुका होता है। सर मैंने आपको एक बात कही थी कि मेरे सवाल खत्म हो जाए, आप गांधी साहब है और मैं अवैस हूँ। नहीं नहीं आप सर, मेरा सवाल अगर सुनेंगे? इस वक्त सुनेंगे? आप अच्छा पूरी बात सुन लें, आप पूरी लाइफ बात आफ्टर सुन लें। डेथ, नहीं सर मिताहिर जी भाई जी मेरी बात सुने। जी एक जी बंदा जिसका दिल धड़क रहा हो, जो बेशक लाइफ सपोर्ट के ऊपर हो, वो वो डेड नहीं होता है। तो आप आपका सर इससे बुनियादी पहले पहलू जितनी मैंने मिसालें दी है ना, उसमें उनके दिल भी डेड कर दिए गए थे। ये आप जरा सर्च कर लीजिएगा कि उनके राइट। दिल दिमाग सांस तक उनकी बंद कर दी गई थी। ठीक है। जो क्लिनिकली डेड उनको कहा जाता है। हम्म। ये कोमा वाली मिसाल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ, इसमें आपके कुछ चीजों के जवाब हैं, कुछ बातों के। जो एबन अलेक्जेंडर थे ना, वो बताते हैं होश आने के बाद 7 दिन के बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो भी उन्होंने अपने लोगों से ये बातें डिस्कस की, उन्होंने कहा कि जब मैं क्लिनिकली डेड था तो मैंने जो चीज़ें ऑब्जर्व की उसमें यह थी कि मुझे भी ऐसा लगा कि जैसे मेरे जिस्म से कुछ कोई मुझे खींच के बाहर निकाल रहा है। नंबर एक, अब नोट कीजिएगा। नंबर दो, उसने कहा कि मैं खुद अपने आप को देख रहा था। फिर मुझे एक कीचड़ वाली जगह में, जैसे जमीन के जेर जमीन मुझे ले जाया गया, कीचड़ वाली, जिसको उसने अर्थ वम आई का नाम दिया। कि जैसे केंचुए की बिल होती है ना, केंचुए की बिल, मैं उसमें जा रहा हूँ। उसके बाद एकदम से मुझे उस टनल से निकाल के रोशनी की तरफ ले जाया गया, जो कि पिछले सबके यही बयान थे, रोशनी की तरफ ले जाया गया। उसमें फिर मुझे एक बहुत अच्छा माहौल मिला मौसीकी, और उसने कहा कि उसमें रोशनी और मौसीकी की जुबान बोली जाती थी, उसमें वैसे जुबान नहीं थी। और हर चीज हरकत, रोशनी और जो मौसीकी थी वो हरकत में थी। मैंने यूं महसूस किया। और उसमें कोई और मेरे साथ एक शख्सियत मेरे साथ थी जो बिल्कुल, और ये शख्सियत वाली बात पिछले सब ने की, मुझे बताना भूल गया। एक रोशनी वाली शख्सियत थी जो बिल्कुल रोशन थी। मतलब उसकी जिसामत थी इंसान की तरह, लेकिन बिल्कुल एक रोशनी की तरह थी। उसने मेरी गाइडेंस की, उसकी शक्ल हल्की हल्की उसके माइंड में रह गई, उसने मेरी गाइडेंस की। अच्छा, उसके बाद मुझे एक अच्छे माहौल में ले जाया गया और उसने मुझसे बात की, और बात जुबान से नहीं की। उसने कहा कि उस वहां पर जुबान नहीं बोली जाती थी, जिस माहौल में मुझे ले जाया गया उसमें जुबान नहीं, वो मुझे एहसास से मुझे समझा रही थी और मुझे उसकी बातें समझ भी आ रही थी। उसने मुझे कहा कि तुम प्यारे हो, तुम इधर आने के लिए खुश आमदीद, तुम डरो मत, तुम्हारे लिए कोई डर नहीं है। ठीक है, ये उसने कहा कि उसने जुबान नहीं बोली, लेकिन उस वहां का जो माहौल था ना, उसने ये अपनी किताब में लिखा। उसने भी फिर इस पर किताब लिखी, प्रूफ ऑफ हेवन, ये सर्च कर लीजिएगा। प्रूफ ऑफ हेवन किताब लिखी उसने भी, उसमें उसने ये सारी चीजें बताई कि उधर जो जुबान थी ना, जुबान बोली नहीं जाती थी, उधर एहसासात की जुबान थी। खुद एक बात को महसूस कर लिया जाता था, और जो भी मेरे माइंड में सवाल आते थे ना, उसको ऑटोमेटिकली उसके जवाब भी आ रहे थे आगे से। लेकिन उसकी जुबान नहीं थी, मुझे हर सवाल का जवाब प्रॉपर मिल रहा था। ये एबन अलेक्जेंडर के, ये आपके लैंग्वेज का जवाब आ गया कि आप कह रहे हो उधर कौन सी किस जुबान में इस्तेमाल, उधर जुबान इस्तेमाल हुई ही नहीं। हुई उसने नहीं। कहा कि मुझे जो भी सवाल था ना, उसने मुझे एहसास के जरिए उधर उधर अच्छा एहसास ताहिर की साहब, जुबान। अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं आपसे ये पूछने की जसारत कर सकता हूँ कि ये जो डॉक्टर अलेक्जेंडर साहब हैं और ये जो 1500 लोग हैं, और ये जो एक्सपेरिमेंट है, इसके बाद जो दुनिया की मेडिसिन कम्युनिटी है, जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, वो लाइफ आफ्टर डेथ को एक साइंटिफिक फैक्ट के तौर पर तस्लीम करती है? जी जी बिल्कुल तस्लीम करते, आप सर्च कर लीजिएगा। ये सर साइंटिफिक फैक्ट के तौर पर ये तस्लीम देखिए हुआ। ताहिर और साहब, मेरी बात ताहिर सुने। साहब, जी जी ताहिर साहब, मैं बड़ी बड़ी माजरत के साथ, दुनिया की कोई भी साइंटिफिक कम्युनिटी जो है वो लाइफ आफ्टर डेथ को एज अ फैक्ट तस्लीम नहीं करती है, क्योंकि ये लफ्ज अपने अंदर बजाते खुद कॉन्ट्राडिक्टरी है। लाइफ आफ्टर डेथ यानी वंस यू आर डेड यू आर डेड। और आपके कुरान में जो हजरत इब्राहिम थे, वो लाइफ आफ्टर डेथ पर यकीन करने के लिए एक मुर्दा परिंदे को अपनी आंखों से जिंदा होते हुए देखते हैं, फिर जाकर उन्हें दिल की तसल्ली होती है। और हम इन 150 लोगों के नियर डेथ एक्सपीरियंस की बुनियाद पर लाइफ आफ्टर डेथ को साइंटिफिक फैक्ट तस्लीम कर लेता है सर। डॉक्टर ने तस्लीम किया और ये बताया गया, और उसमें जो जो बातें उन्होंने कही जितनी भी, सब मिलती हम्म। जुलती। और उनमें ये भी बताया गया कि उनको, हम्म। अच्छा चलिए आपकी ये बात हम मान लेते हैं कि कोई चीज़ नहीं, हम्म। हमारा जिस्म एक मादी है, हम फजूल से पैदा हो गए, ठीक है, हम हम्म। मर जाएंगे, हम डिस्पोज हो जाएंगे, हमारी बॉडी हमारी कुछ भी चीज़ नहीं नहीं। सर, हम मर के ठीक है, कहाँ जाएंगे ताहिर साहब? आप मैं आपको मैं सर, जी सर जी बात आप पूरी कर बहुत लेने देना। अग्रेसिव हो रहे हैं। मैं तो सर बात मैं उतना पूरी अग्रेसिव करने नहीं दें हो तो रहा। आप, सर बात आप पूरी करने दें। अपना टॉक टाइम निकाल के देख लें। 27 मिनट में से 20 मिनट आप बोले हैं, मैं 7 मिनट बोला हूं। मैं चले मैं आपसे ये आपको पूछ बता रहा हूँ रहा हूँ, ताहिर भाई, मैं आपसे आप ये सवाल पूछ रहा पूछेंगे हूँ तो जवाब तो कि दूंगा। मरने के बाद क्या होगा, जरा मुख्तसर सा ठीक बता होगा। दें।
जी। मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद इन सब का मैं आपको कंक्लूजन जो बताता हूँ, उन सबको बताया गया कि ये ज़िंदगी अभी आपकी ख़त्म नहीं हुई, हुँ। ठीक है? अभी ये ऐसे ही हम सब का आपके साथ एक मज़ाक कर एक्सपेरिमेंट रहे है। थे। वी वर किडिंग। अल्लाह मियाँ चले छेड़खानी ठीक कर है, रहे थे। आप डाटा टॉर्चरिंग कह लें, इसमें कुरान पाक में सूरह अज़-ज़ुमर में ये कहा गया है हुँ, और ये आयत मैंने काफ़ी अर्सा पहले पढ़ी थी। सूरज फिर मैंने दोबारा निकाल के पढ़ी कि मौत के करीब या नींद में लोगों की रूहें कब्ज़ कर ली जाती हैं और जिनका वक़्त पूरा हो जाता है, उनकी हम रूहें वापस नहीं भेजते और जिनका वक़्त अभी पूरा नहीं होता, उनकी हम हुँ, रूहें वापस भेज देते हैं और यही सेम अल्फ़ाज़ इन सब के थे। उन्होंने कहा कि हमें एक आवाज़ आई कि आपका अभी वक़्त पूरा नहीं हुआ। वो मुसलमान तो नहीं थे, जो ये हुँ, बातें कर रहे थे, कोई मौलवी नहीं था, उन्होंने कुरान भी नहीं पढ़ा हुआ था, कुछ भी नहीं किया हुआ था। ये हुँ। आप निकाल के देख लीजिएगा कि उन सब का ये ये था कि गौर से जब एंड में